उसमें सीधे तौर पर बीजेपी के नेता शामिल होते हैं। नीट पेपर लीक में 6 टॉपर को 720 में से 720 नंबर मिले, जो एक ही सेंटर के थे। हरियाणा का ये एग्जाम सेंटर बीजेपी नेता का है। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ। पटवारी परीक्षा के टॉप 10 में से 7 एक ही सेंटर के निकले। ये एग्जाम सेंटर तब के बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का था। बीजेपी का भ्रष्टाचार देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। पेपर लीक जहां, बीजेपी का नेता वहां। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अभी जो पेपर लीक का मामला है, जो भी नीट में जो धांधली हुई है पेपर में, वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है और धीरे धीरे राजनीतिक दल एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जैसे कांग्रेस और बीजेपी आपस में इस मामले को लेकर टकरा रही है और राहुल गांधी इस मामले को लेकर बहुत ही सरकार पर हमलावर हैं और वो रोज हमला करते रहते हैं। उन्होंने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी उन्होंने कहा कि हमें कुछ छात्र मिले थे जिन्होंने हमें बताया कि परीक्षा में बहुत धांधली हो रही है और उसको रोकने के लिए आप कोई कानून बनाए। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस पर कानून बनाएंगे ताकि ये परीक्षा की धांधली रुक सके। इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके बहुत बड़े हाथ हैं, लिंक हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पेपर का मामला हुआ, उसमें भी बीजेपी के जो विधायक हैं उनके रिश्तेदार का हाथ निकला। जैसे नीट पेपर है, इसमें भी बीजेपी के मंत्रियों का ही हाथ निकल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी आपको बताते हैं। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये कम होगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। देश जानता है कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। So the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them that this issue is. दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि पेपर लीक कांग्रेस के राज में नहीं हुआ या कोई और सरकार में नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी में ही हो रहा है। लेकिन बीजेपी में पेपर लीक का मामला कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में इस समय बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी के राज में ही कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो और वो पेपर लीक ना हुआ हो, बल्कि बीजेपी सरकार के पेपर के मुकाबले जो पहले की सरकारें थी उसमें भी ऐसा माहौल बनता था, मतलब उसमें भी पेपर लीक होते थे, लेकिन इतना पेपर लीक नहीं होता था जितना बीजेपी के सरकार में और राज्य में लीक हो रहा है। और जो भी लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, वो सारे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक के इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहुत ही मोदी सरकार पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि छात्राओं के साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो
इस चीज को लेके सरकार पर बहुत ही हमला हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्हें जो छात्र मिले थे उन्होंने इस पर कानून बनाने की मांग की थी, लेकिन बाद में जब उनकी सरकार नहीं बनी तो ये कानून भी नहीं बना और फिर मोदी सरकार आ गई और उन्होंने सत्ता में आते ही फिर से छात्राओं के साथ और उनके कैरियर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कोई भी पेपर मामला हो, पेपर लीक वो रोक नहीं रहा है, बीजेपी से रोक नहीं रहा। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इसे रोकना नहीं चाहते हैं। आप कमेंट करके बताएं हमें कि राहुल गांधी जी ने ये सही किया है, सही कहा या फिर गलत।